जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे भक्त मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि मैं श्री रामचरितमानस से, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी द्वारा रचित है, अयोध्या कांड का पाठ प्रतिदिन 10-15 मिनट के लिए करता हूँ। कल जो मैंने पाठ किया उसमें जो वर्णन था सीता जी और लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से निकलते हैं और लोगों को जब पता लगता है तो लोग दौड़ दौड़ कर उनके दर्शन मात्र के लिए आते हैं और दोनों भाइयों को देखकर बहुत ही प्रेमानंद में मगन हो जाते हैं। कोई उन्हें विनती करता है कि आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, हम आपके लिए कुछ खाने के लिए लाएं। लेकिन प्रभु श्री राम वहाँ से निकल के वन की ओर गमन कर रहे हैं। अब उससे आगे का वर्णन मैं आपको सुना रहा हूँ। एक कलश भरी आने पानी, अचई नाथ कही मृदवानी। सुनि प्रिय वचन प्रीति अतिरेखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई बड़ा घड़ा भरकर पानी लेके आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं कि नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप से उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह देखते हैं और चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंगों का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वस्त्र पहने हुए हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट सी सही शुभ, उर्वजु नयन विशाल। शरद परब विद वचन कर, लगत स्नेह बंजाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे स्त्री पुरुष ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन। निस्तब्ध गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए सकचाती हैं। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं कि हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं
परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। हे स्वामिनी, हमारी ठिठाई क्षमा कीजिए और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय हैं, परम सुंदर हैं। पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिताम्नीय और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्याम और गौरवपूर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरण पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु कमल के समान इनके नेत्र हैं। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को ले जाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराईं। उत्तम और गौर वर्ण वाली सीता जी को उनको देखकर पृथ्वी की ओर देखती और वे दोनों ओर से संकोच में सकुचा रही हैं, अर्थात बताने में राम की दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी सीता जी सकुचाकर प्रेम सदुर मधुर वचन बोली। ये जो सहज स्वभाव, सुंदर और गौरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके स्वयं पक्षी के सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे में उन्हें कहा कि ये मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवतियां, स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हुई, शुभकामनाएं देती हुई कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती संप्रीति प्रिय हो, देवी ने हम पर छाड़व हो। पुनि पुनि विनय करई कर जोरी, जो एहि मार्ग फिरई बाहुरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, अर्थात कृपा बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौट आए और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कर उनकी भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुददानियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी सब रुक जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में जल भर आया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता की दी हुई संपत्ति छीने लेता है। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह से निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गबहु कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कहीं लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को यह वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरति नारी नर अति पछतावी, देहि तो देहि मन माही। सहित विषाद परम पर कहे, विधि कर तब उल्टे सब अहे। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं और परस्पर विषाद के साथ कहते हैं
कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज के लिए केवल इतना, शेष कल।